हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपी एग्ज़ाम मास्टर। तो आज हम करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले जेओआईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं हमें ये बताना है। तो सीपीयू, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और इसको जो है हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस और प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट डाटा? तो इनपुट बताना है आपको, जो इनपुट करने के लिए डाटा के लिए यूज़ करते हैं। तो मॉनिटर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉनिटर जो है वो आउटपुट होता है। प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट स्पीकर, दिस इज़ ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो आपको रैम की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो रैम को जो है हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये डाटा को जो है वो टेम्परेरी टाइम के लिए सेव करती है। ठीक है। तो इसको टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस? तो आपको बताना है इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो माउस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आ जाते हैं कीबोर्ड पे। तो ये भी एक हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। तो मॉनिटर क्या है? हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और ये डिस्प्ले करता है हमारे सामने स्क्रीन को। जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं या ऑन करते हैं, उस पर जो भी काम करते हैं वो सारा डिस्प्ले होता है मॉनिटर में। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू की फुल फॉर्म हमने पहले भी देखी थी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है विच स्टोरेज डिवाइस इज़ परमानेंट? ठीक है। तो परमानेंट बता रहे हैं, तो रैम का तो हमें पता चल ही गया ये टेम्परेरी है। तो ऑफ कोर्स ये टेम्परेरी है, तो परमानेंट तो नहीं है। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ये नहीं है। तो हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। तो हार्ड डिस्क का हम यूज़ करते हैं डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। ठीक है। और जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तब भी इसमें जो है वो डाटा सेफ रहता है, कि तभी हम इसे क्या बोलते हैं? परमानेंट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर में वो क्या फंक्शन करता है ये हमें बताना है। तो प्ले गेम्स तो होगा नहीं, तो ए तो नहीं होगा। बी, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? मैनेज करता है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। तो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो हमें बताना है इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो विंडोज़ तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी नहीं होगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक ब्राउज़र है। तो हमें पूछा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी इज़ अ राइट आंसर। पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसका यूज़ करके कोडिंग करके हम जो करते हैं सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ www? तो www की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ अ राइट। ठीक है। तो www होता क्या है? ये क्या होता है? इंटरलिंक्ड वेब पेजेस होते हैं जिनको हम एक्सेस करते हैं थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स? ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस जो है हमारे लिए ज़रूरी होता है, या कौन सा डिवाइस है जो प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट्स को? तो मॉनिटर तो होगा नहीं,
ठीक है, कीबोर्ड भी नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर इज़ अ राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो थैंक यू एंड आई होप यू लाइक।